अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी अविल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व मालिही व वलदिही हत्ता यल्क़ल्लाह मा अलैहि ख़तीयतुन। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और हर किस्म के जायज़ दुरूद व सलाम सरवर दो आलम पैगम्बर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और अतहर के लिए। हज़रात मोहतरम, आज हम सब पर बहुत सी मुसीबतें और आजमाइशें और बीमारियां आती हैं। अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई आजमाइश किसी बागी, किसी नाफरमान, किसी गुनहगार इंसान पर आती है तो वो उसका मकसद ये होता है कि वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करे, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह ताला से तौबा करे। अगर कोई मुसीबत, आजमाइश, बीमारी मोमन मर्द पर आती है, मोमन औरत पर आती है, तो इसके बदले में दर्जात, उसका मुकाम अल्लाह ताला के यहाँ बढ़ जाता है, उसके दर्जात को बुलंद कर दिया जाता है। इसी तरह रसूल कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं कि रसूल कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालुल बलाउ बिल मुमिनी अविल मुमिनति फ़ी नफ्सिही व मालिही व वलदिही, कि इंसान हमेशा आजमाइश में, मुसीबत में, बीमारी में रहता है। इन मुसलमान मर्द पर, औरत पर, मोमन औरत हो या मोमन मर्द हो, उस पर आजमाइश और मुसीबत हमेशा रहती है। फ़ी नफ्सिही, उसकी जान पर हो, व माल ही, या माल की तरफ से हो, माल की कमी की वजह से हो, रिज़्क़ में कमी की वजह से, व वालद ही, या फिर उसकी औलाद की तरफ से हो, हत्ता यल्क़ल्लाह, कि वो इन मुसीबत में, इन आज़माइश में, इन बीमारी की वजह से अल्लाह से जा मिलता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जब क़यामत के दिन वो अल्लाह के हजूर पेश होगा, मा अलैहि ख़तीयतुन, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा, वो गुनाहों से पाक होगा। एक और हदीस सैयदना जाबर रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा उम्मे साहिब के पास तशरीफ़ ले गए, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माला की तुज़ब सफ़ीना, क्या उम्मे साहिब क्यों काँप रही हो? तो सैयदा उम्मे साहिब फरमाती हैं, क़ालतिल हुम्मा, फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल मुझे बुखार है। तो कहने लगी, अल्लाह इसे ज़्यादा ना करे। तो रसूल कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मे साहिब, इस बुखार को बुरा भला ना कह, कि मुसलमान मर्द पर को जो भी बीमारी आती है, मुसीबत आती है, उसकी वजह से उसके गुनाह ऐसे जर जाते हैं, ऐसे साफ़ होते हैं जैसे जंग आलूद लोहे को आग की भट्टी में डाल दिया जाए तो उसका जंग उतर जाता है। ऐसे इंसान से उसके गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं जिस इंसान पर बीमारी, आजमाइश और मुसीबत आती है। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मेरे बुखार था और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाज़िर हुआ, तो मैंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल, मुझे बुखार है, क्या आपको भी बुखार होता है? तो कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे बुखार है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अब्दुल्ला, मुझे तुमसे 2 गुना ज़्यादा बुखार होता है। तो सैयदना अब्दुल्ला फरमाते हैं कि अल्लाह रसूल, हमसे ज़्यादा आपको 2 गुना अजर भी तो मिलता है ना? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अब्दुल्ला, जो भी इंसान, जिस इंसान पर भी कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है,
तो उसके गुनाह ऐसे जड़ जाते हैं जैसे पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं। मौसम ख़ज़ां में जैसे दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं, इसी तरह जिस इंसान पर मुसीबत, आजमाइश और बीमारी आती है उसके भी गुनाह ऐसे ही झड़ जाते हैं उसके जिस्म से, उसके गुनाह भी ऐसे ही माफ़ कर दिए जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि जो भी मुसीबत, परेशानी, कोई आजमाइश आए तो उस पर अल्लाह ताला के गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, बल्कि उस पर सब्र करना चाहिए। उस पर, उन आजमाइशों पर सब्र करके जन्नत का सोचना चाहिए कि अगर हम इन मसाइब पर सब्र करेंगे तो अल्लाह ताला हमें इस पर हमारी मग़फ़िरत फरमाएगा, इस पर हमें अजर देगा। दुआ है अल्लाह जो कुछ सुने हसन अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।